किसान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं एक ऐसे फार्मर से आप लोगों को मिलाने वाला हूं जो पहले तो मुर्गी पालन का संचालन करते थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाते थे, लेकिन आज वो एक पिग फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं। वो अपने जो मुर्गी फार्म का सेट था उसको सुअर फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, जैसे कि देख रहे हैं ये वाला जो शेड है ये मुर्गी फार्म का शेड है और ये भी मुर्गी फार्म का शेड था, लेकिन आप देखेंगे ये शेड जो है पूरी तरीके से बन चुका है, ये सुअर फार्म में कन्वर्ट हुआ। ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे किसान भाई जो इस शेड को सुअर फार्म में कन्वर्ट करें हैं, चलिए हम अपने किसान साथी से मिलवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं यहाँ खोजापुर ग्राम सभा मकरही का निवासी हूँ। जी, हमारी पास में मार्केट पड़ती है बेरसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर। सर ये बताइए कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके पहले आप क्या करते थे? भैया मैं ग्रेजुएट हूँ। जी हाँ जी। सर ये बताइए कि आप जो मुर्गी फार्म का ये संचालन कर रहे थे, सर ये कितने समय से कर रहे हैं? ये 2018 से चल रहा है। जी सर ये आपने ये मुर्गी फार्म जो छोड़ के आप सुअर फार्म में आने का रीजन क्या था? ये मेन रीजन तो यही था कि काफ़ी दिन तक वेट करना पड़ता था, जैसे कि कंपनी के हिसाब से चलता था हमारा, और 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक गायब हो जाता था इसमें। और लेबर इतना दिन तक इंतज़ार करता नहीं था, तो लेबर की भी प्रॉब्लम थी। कि क्या हुआ कि बारिश की वजह से काफ़ी बारिश हो गई थी, यहाँ पानी चला गया था अंदर फार्म में, तो काफ़ी नुकसान हो गया, उससे मुर्गियाँ पूरा भीग गई थी और जिससे कि करीब 2000 मुर्गियाँ मर गई थी। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, तभी मैंने विचार किया था कि मुर्गी पालन के बजाय दूसरा व्यवसाय के बारे में सोचूंगा इसमें। सर ये लगभग जो आपका सेट था मुर्गी फार्म वाला सेट, कितने बाई कितने का दोनों सेट था? ये 170 बाई 30 का है। ये 2 सेट है हमारे पास। जी। तो यहाँ पे लगभग आपके कितने? इसमें से 10 फीट आपका ये रूम है, बाकी 160 से 160 फीट फार्म। लगभग एक बार में आप कितने बच्चे डालते थे यहाँ पे? 7000, 7200, 7500। लगभग एक लाट में आपको कितनी इनकम हो जाती थी मुर्गी फार्म से? भैया इनकम इसमें फिक्स होती नहीं है, बहुत कभी कुछ नहीं मिला, कभी 50,000 मिला, कभी लाख मिला, कभी 1.5 लाख मिला, तो कुछ फाइनल नहीं है। तो सर ये सुअर फार्म का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? बस वही पिछले साल के बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि नुकसान इस हिसाब से ना हो या इतना मोर्टालिटी ना देखनी पड़े हमें। जी। तो इस वजह से मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे यूट्यूब से और काफ़ी जगहों से आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे पता चला। तो सर चलिए अंदर देखेंगे आपका जी सेट जो है। यहाँ पे सेट देखेंगे। सर ये फार्म को आपको जो मुर्गी फार्म था इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सुअर फार्म में आपको सबसे पहले क्या क्या करना पड़ा यहाँ पे? पहले तो मुझे जो है इसमें मैंने सोचा कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें जैसे सारे इक्विपमेंट है पानी वाले, ये सब लटके हुए थे और फीडर का था डब्बा, वो लटका हुआ था जी। तो वो सब मैंने सबसे पहले तो हटाया, यहाँ से पूरा फार्म बिल्कुल क्लीन किया यहाँ से वहां तक जी। फिर मैंने सोचा कि इसे किस तरह से किया जाए कि ये जो पाइप पहले से लगी हुई हमारी ये भी इसके अंदर में आ जाए जी। और फिर मैंने यही सोचा, उस हिसाब से मैंने किया कि ये पाइप सारी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये जो है पहले का बना हुआ है, आपको लगेगा कि साथ के साथ हुआ है काम जी। जितनी भी पाइपें आप देखेंगे, आप जितना भी देखोगे सब इसी के अंदर में है, कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर हो जी। तो उस हिसाब से ये हमारा जो है 3.5 फीट की गैलरी है जी। ये बाकी जो है 20 बाई 20 के खाने हैं ये जी। सर एक चीज हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे जो मुर्गी फार्म का जो ये निचला शेड है जी उसकी अपेक्षा से आप जो जी 2 फीट ऊंचाई हमने कर रखी है जी। जैसा मैंने कहा कि पिछली साल यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई थी जी। तो जानवर उसमें मुर्गी क्या थी कि यहाँ तक आप देखेंगे निशान बना हुआ, देखिए जी। ये यहाँ तक पानी भर गया था, आप देखेंगे जी हर देखिए यहाँ तक जी। तो इस वजह से आप उस साइड भी देखेंगे ऐसा ही है जी। तो पानी लगने की वजह से मैंने कहा कि अगर ये इसमें 8-9 इंची पानी आ गया था 2 ईंटे की ऊंचाई तक यहाँ तक, तो मैंने कहा कि इतना ऊंचा किया जाए कि अगर कल को भविष्य में ऐसी यथास्थिति पैदा होती है तो उससे फार्म का संचालन ना रुके और सब कुछ हिसाब से चलता रहे जी। तो आपने जब उसको देखा तो ऊंचाई के हिसाब से आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिट्टी भी डालनी पड़ी? हाँ जी मैंने 2 फीट यहाँ पे मिट्टी डाली है। पूरा अब फार्म की ऊंचाई 2 फीट ऊपर है, जैसे कि पहले जहाँ तक थी जी। तो लगभग सर जब आपने यहाँ पे शुरुआत किया तो यहाँ पे लगभग आपके जो शेड में कितने रूम बनाए हैं आपने? ये इधर मैंने बनाए हैं मादा के लिए जी।
ये 5 बाई 10 के रूम है जी। ये 5 फीट चौड़ाई इसकी और 10 फीट लंबाई है जी। और ये 2 फीट गेट की चौड़ाई जी। ये 2 बाई 3 में गेट है जी। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 14 खाने हैं, 14 केबिन बने हुए हैं जी। जी। जिसमें कि मादाएं रह सकती हैं। जी। और इस साइड वाला जो आपने रखा है इसमें, ये भैया ऐसा है कि ये 14 बाई 20 या 22 का है लमसम एक खाना। जी। तो इसमें फैटनर तैयार करने के लिए इस साइड मैंने बना रखा है। ये 5 खाने हैं टोटल। ये जो अपने जो स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर का जो आपने ये एरिया टोटल जो ये फार्म का था, लगभग कितने बाई कितना का है फार्म? ये 160 बाई 30 का है पूरा अभी जो, ये इसमें से 60 फुट बचा हुआ है जी और करीब मतलब 55 फुट बचा हुआ है जी और 105 फीट बना है हमारा जी। तो 105 फीट जो आपने बनाया अभी तक जी, यहाँ पे लगभग आपको कितने ईंट खर्च किए होंगे? ईंट भैया इसमें 15 टाली मेरा लग गया जी। पहले फार्म मेरा जबकि बना हुआ था जी, इसके बाद मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम इसमें कराया है जी। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किसान साथी, यहाँ पे पत्थर पे भी काम किया गया। आपने सर जो पत्थर लगाया था जी, यहाँ पे पत्थर लगाए हुए, पत्थर तो आपने पत्थर आपको कितने में पड़ा था? पत्थर आप कहाँ से लेके आए थे? ये भैया मुझे कोटा राजस्थान वाला पत्थर है, वही लाल पत्थर जी। ये 25 रुपए फीट मेरी खरीद पड़ी थी और 46,000 करीब ट्रांसपोर्ट का लगा था वहां से यहाँ तक का आने का। यहाँ पे किसान साथियों देखेंगे मैंने पूरे सेट के लिए पत्थर मंगवा रखे थे, बाकी आप जैसे कि नजर डालेंगे उधर वहां पे देखेंगे पूरा पत्थर वहां पे बाकी का बचा हुआ है जितना और मुझे चाहिए इस सेट के लिए जी। तो लगभग आपका जो टोटल अभी तक देखा जाए, आपका जो मुर्गी फार्म का सेट पहले से बन के तैयार था, तो जब आपको इसमें सुअर फार्म में कन्वर्ट किया तो जो लागत आई, कितनी लागत लगभग आई? भैया मैं करीब मोटा मोटा बहुत हिसाब रखूंगा, ज्यादा तो वो नहीं है, इतना नोट तो नहीं किया है जी। 9 से 10 लाख रुपए मेरे अभी लग गए, पिछले 4 महीने से काम चल रहा है इसमें जी। किसान साथियों जैसे क्या होता, फार्म पूरी तरीके से बन के तैयार था। अभी जो हमारे किसान है ये बिगिनर है, ये नए किसान है, जो मुर्गी फार्म के तो पुराने किसान थे लेकिन सुअर फार्मिंग में आए, जिस तरीके से इनका जो अनुभव है। सर ये बताइए कि आप पहले इसके कहीं ट्रेनिंग लेने गए थे कि नहीं? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है जी। और ये है कि मुर्गी पालन व्यवसाय में मैं 2018 से जुड़ा हूँ, तो मुझे जानवरों के प्रति उतना मेडिसिन का भी उनके और उनके रख रखाव का पूरा ख्याल है कैसे किया जाता है जी, उतना अनुभव है जी। तो सर ये बताइए कि आप कितने जानवर से शुरुआत करने की सोच रहे हैं? मैं 10 मादा मैंने बुक कर रखी है, मेरी कल आने वाली है जी। तो मैं 10 मादा से शुरुआत कर रहा हूँ जी। सर अगर टोटल देखा जाए यहाँ पे आपके फार्म में कितने जानवर आ सकते हैं? भैया अब मैं जानवर तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, बस मैंने बता दिया कि 14 यहाँ पे 14 मादाओं के लिए व्यवस्था है जी। और एक मैंने बना रखा है अलग से। आप आएंगे, आप आइए आगे, मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे देख सकते हैं किसान साथी बहुत, ये 5 बाई 10 के सारे खाने हैं जी। ये जैसे 10 बाई 10 का एक खाना है जी। ये मैंने छोड़ रखा है कि नर के लिए, जो नर आएगा जी, तो नर के लिए मैंने छोड़ रखा है, तो नर इसमें रहेगा। अगर कोई मादा प्रेग्नेंट करना होता है तो मैं इसमें लाके कर दूंगा उसे जी, और वापस फिर यहाँ से निकाल लेंगे जी। बाकी ये डिलीवरी के लिए मैंने 2 डिलीवरी केज लगा रखे, यहाँ पे 2 रूम, यहाँ पे 10 बाई 10 के, ये 11 बाई 10 के 2 रूम हैं जी, जिसमें कि मादाओं की डिलीवरी जो है होगी जी। देख सकते हैं किसान साथियों, इसको बहुत ही, इसमें क्या रहता है कि जब मादाएं जैसे कि करीब आ जाती हैं, बच्चे को जन्म देने की जब प्रक्रिया उनकी शुरुआत हो जाती है, इसको अंदर कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे लॉक किया जाता है, इसी के अंदर इनको डाल दिया जाता है। इसमें क्या रहता है कि आपके जो बच्चे रहते हैं, जो सूअर के जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि उसमें बैठ जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं दब के। इस वजह से जब इसमें रहेंगे तो बच्चे जो है सेफ रहते हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार की मोर्टेलिटी की कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये खास करके मादाओं के लिए होता है। सर ये बताइए कि आपने जो ये लगाया है पानी के लिए निप्पल, ये आपने मार्केट से परचेज किया होगा? जी जी जी, मार्केट। लगभग आपको कितने पड़ा होगा? ये 90 रुपए का पड़ा है भैया। यहाँ पे किसान साथियों देख सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके का फार्म का ये जो एरिया है पूरी तरीके से। और ये मुर्गी फार्म जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। और देखेंगे चारों तरफ से जितने इसमें यहाँ पे जो रॉड लगाए गए थे, जो पाइपों, लोहे की पाइपों का प्रयोग किया गया था, इसको एडजस्ट कर दिया जाए, इससे खास करके इसमें मजबूती जो है और
बेहतरीन तरीके की मजबूती आ जी गई। पहले ये जाल लगा हुआ था, जैसे कि हमारा जी ये नीचे तक जाल जाता था, अभी जैसे जाल आपका यहीं तक है। जी और तिरपाल जैसे पैक होता था मुर्गी में, सेम वैसे ही हमारा तिरपाल आज पैक है, एयर टाइट है बिल्कुल, यहाँ पे हवा नहीं आएगी बाहर से। जी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर आप ये बताइए कि जब आप फर्स्ट टाइम शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप ये जो आपकी सुअर है तो आप उनको खिलाने में क्या खिलाएंगे, क्या आप फीड से शुरुआत करेंगे कि फिर या? जी मैं फीड पे ही काम करने वाला हूँ, और मैंने फीड के लिए अभी फीड हमारा आ रहा है, रास्ते में है जी, तो हमने फीड मंगवा रखा है। जी कंपनी का फीड यूज करेंगे हम, अपना फीड फिलहाल तो बनाने का ऐसा वो नहीं है। हाँ आगे विचार है फीड मिल लगाने का, खुद का विचार है, उधर हमारे पास स्टोर है खाली है जी, तो उधर हम काम करेंगे इस पे। तो सर ये बताइए कि आप जो मादाएं वहां से जो जानवर खरीद के लेके आ रहे हैं 10 जानवर को खरीदने में आपको लगभग कितना कॉस्ट आ गया, खर्च? भैया मान के चलिए यही 3-3.25 लाख रुपए। जी, एक मादा लगभग आपको कितने में पड़ी? आप किलो के हिसाब से खरीदे? जी किलो के हिसाब से, और मुझे जो है एक मादा करीब 30 से 32 हजार में पड़ रही है। जी, तो किसान साथियों देख सकते हैं किसान भाई ने अभी नए बिगनर जो उनका फार्म का शुरुआत है, जो फार्म का कंस्ट्रक्शन कास्ट है। सर ये बताइए कि एक चीज और आपने पूछ रही, जो आपने ये शेड का जो एरिया है जो आपने चूज किया था, ये किसी कारीगर के आपने बनाया था कि ये खुद आपके दिमाग में या खुद अपने माइंड सेट से आपने बना के तैयार किया? नहीं मैंने भैया सब कुछ खुद ही किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बाहर से किसी को दिखाया हो, सोचा हो। ये मैंने खुद सोच के उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाया है कि ये सारी चीजें यूटिलाइज हो जाए। ये पाइप का जैसे बीच में आना, स्पेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। जी, यहाँ पे इससे किसान साथियों एक चीज ये होगा कि फार्म की मजबूती भी बनी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे ये जो रॉड है ये ईंट की दीवार के बीच में आ गया है, जैसे लगता है कि फार्म पहले से बना है। कि आप बता नहीं पाएंगे फार्म पहले से बना था, यही कहेंगे कि इसके साथ कंस्ट्रक्शन उठा हुआ है। जी, आपको नया ही लगेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा गया है। और अगर वैसे देखा जाए तो ये कितने बाय कितने पे जो रॉड लगाए गए हैं मुर्गी फार्म के लिए, जी ये कितने बाय कितने पे होगा? ये हर 10 फीट पे है भैया। हर 10 फीट पे 2 रॉड। बाहर वाले 7 फीट पे हैं। जी, ये 10 फीट पे है, ये भी 10 फीट पे, ये 7 फीट पे, लास्ट फिर 7 फीट पे। जी जी इस हिसाब से किसान साथियों बनाया गया है। तो किसान साथियों बहुत ही जल्द जो है हमारे किसान भाई की फार्म में जो बच्चे आने वाले हैं, तो बच्चे नहीं तो उनको मादाएं बोली जाएंगे, 10 प्रेग्नेंट मादाएं आने वाली हैं। और इनका जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है, इनका जो शेड का जो एरिया आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी केवल 100 फीट में ही फार्म बनाया गया, बाकी जो एरिया अभी खाली रख पड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे करके। सर ये जो आपने खाली छोड़ा है तो खाली छोड़ने का रीजन क्या है? भैया अभी मैंने कहा कि जैसे पहले बताया आपको कि मैं बिगिनर ही हूँ इस लाइन में। हाँ जानवरों के प्रति थोड़ा वो रहा है मेरा अनुभव काम करते हुए, लेकिन इस लाइन में तो मैं बिगिनर हूँ। और जैसे जैसे मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ेगा, ये जैसा कि आप देखेंगे ये सारा कुछ मैंने पहले से ही बनवा रखा है कि इनकेस जैसे मुझे बढ़ाने की जरूरत होती है, मैं सेम आगे आपको सेम कंटिन्यू जैसे पीछे आपको दिख रहा है, सेम आगे भी आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। जी, तो लगभग अगर देखा जाए इस समय टोटल अगर यहाँ तक अगर आप फार्म बनवाए तो आपका क्या अनुमान था कितना खर्चा आ जाता अब तक का? ये अभी मुझे लगता है कि 5 लाख और आएगा जी, तब जाके जो है ये पूरा 160 फीट का फार्म हाँ। बनाने में अगर टोटल देखा जाए, ये पूरा सेट जो आपने बनाया था, सेट तो पहले सेट मेरा 2018 में बना था, तो उस समय 13 लाख रुपए लगे थे दोनों सेट को बनाने में। जी, तो 6.5 लाख रुपए पर सेट उस टाइम लगा था मेरा। अभी तो ज्यादा ही लगेगा अगर देखो, मान चलिए कम से कम अगर ये पूरा 160 फीट का अगर फार्म बना के तैयार, तो 25 लाख रुपए आपका लगेगा आज के टाइम में। अभी जो 6.5 लगा था वो 10 आप मान के रख लीजिए, और 10 लाख मेरा अभी लग गया, 5 ये टोटल 25 लाख रुपए आपके लमसम इसमें लग जाएंगे। जी, तो किसान साथियों यहाँ पे किसान भाई ने हमारे सुअर फार्म की शुरुआत कर दी है, किस तरीके से किए हैं मैंने आपको दिखा दिया कि ये अपने मुर्गी फार्म को ही सुअर फार्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। और इनकी ये वीडियो और ये जो इनका सेट बनाया गया था आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो किसान साथियों हम सोचेंगे कि जो हमारे नए युवक किसान भाई हैं इनसे थोड़ा सा इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहेंगे। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। जी भैया मेरा नंबर है 9935931377। जी, ये हमारे किसान साथी का नंबर है, आप यहाँ से इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और ये इनकी जर्नी जो है कल से शुरुआत होने वाली है, और इनकी जर्नी किस तरीके से रहेगी, हाँ अगर एक पहले से आप लेडी फार्मर है किस तरीके से एक फार्म की संचालन किया जाता है,
ठंडी के समय में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है, आप इनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर फार्मर जो होते हैं उनको उतनी अच्छी और उतनी बेहतरीन जानकारी हर एक पुराने फार्मर से ही मिलती है। तो किसान साथियों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।